बात हम लोग कर रहे थे कि किसी भी समय काल की जानकारी के दो प्रमुख स्रोत होते हैं, एक साहित्यिक स्रोत के तौर पे जाना जाता है और दूसरा पुरातात्विक स्रोत के तौर पे जाना जाता है। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख एक अहम मुद्दा होता है। भारत में अलग अलग समय काल में अलग अलग धातुओं की मुद्राएं बनी। कई बार व्यापारियों की ओर से ये मुद्राएं जारी होती थी, कई बार राजाओं की ओर से जारी होते थे, जिनसे भी अलग अलग समय काल की इतिहास की जानकारी मिलती है। तो अभिलेख के साथ साथ क्वाइंस अर्थात मुद्रा भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पुरातात्विक स्रोत में एक तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है वो होता है आर्किटेक्चर का भवन स्थापत्य। भवन स्थापत्य, ये तीन प्रमुख मुद्दे होते हैं अभिलेख, मुद्रा और भवन स्थापत्य पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। अगर साहित्यिक स्रोत की बात किया जाए तो साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांट करके समझा जाता है। एक देसी साहित्यिक स्रोत और एक होता है विदेशी साहित्यिक स्रोत। देसी और विदेशी। देसी साहित्यिक स्रोत को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक धर्म से संबंधित पुस्तकें अर्थात धार्मिक देसी साहित्यिक स्रोत, और एक दूसरा होता है धर्म से इतर, जिसे कहा जाता है धर्मेतर। धर्म से इतर अर्थात धर्मेतर। और धर्म से इतर जो स्रोत होते हैं साहित्यिक, उन्हें चूंकि आम लोगों में प्रचलित होता है, इस वजह से इसे लौकिक भी कहा जाता है। तो साहित्यिक स्रोत दो भागों में बढ़ता है, एक देसी साहित्यिक स्रोत और दूसरा विदेशी साहित्यिक स्रोत। देसी साहित्यिक स्रोत में धार्मिक और धर्म इतर, धर्म से हट करके कोई किताब, जिसे लौकिक साहित्य भी कहा जाता है, दो भागों में ये बढ़ता है। धार्मिक साहित्य स्रोत की बात करें, मैं हटता जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट भी आराम से इसका लेते चले जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, मैं वापस आऊंगा फिर दोबारा से। धार्मिक की अगर बात किया जाए, यहां पे हमने लिखा धार्मिक, एक पेज लेंगे और बढ़िया सा एक बड़ा सा चार्ट बनेगा, ये देखते चले जाए, मैं प्रॉपर टाइम दूंगा, पहले देखते चले जाए। धार्मिक किया और इधर किया धर्मेतर या लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य की भी तीन विभाजन देखने को मिलते हैं, क्योंकि प्राचीन काल के समय काल में तीन धर्म, आप जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसे ब्राह्मण धर्म कहा जाता था या सनातन धर्म कहा जाता है। ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये तीन धर्म पॉपुलरिटी में देखने को मिलते हैं। तो धार्मिक मुद्दों से संबंधित कुल तीन धर्मों से जुड़े हुए साहित्य रचना हुई थी। तो धार्मिक साहित्य को तीन भागों में बांट करके देख सकते हैं, एक ब्राह्मण धार्मिक साहित्य, एक जैन धार्मिक साहित्य और एक बौद्ध धार्मिक साहित्य। धर्मेतर या लौकिक साहित्य में कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं? तो धर्मेतर या लौकिक साहित्य में अगर किसी ने नाटक लिखा हुआ है तो नाटक ये धर्म से संबंधित बात नहीं है। इसी वजह से नाटक संबंधी कोई भी अगर किताब लिखी जाती है, किसी समय काल की जानकारी मिलती है, किसी विषय में जानकारी मिलती है, तो उसको धार्मिक साहित्य के अंतर्गत नहीं रखा सकता है। ये बिल्कुल अलग ही मुद्दा है, इस वजह से ही धर्मेतर या लौकिक साहित्य के अंतर्गत इसे रखा जाता है। अगर किसी ने उपन्यास लिखा हुआ हो, यह धर्म से इतर मुद्दा है, इसी वजह से लौकिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य की श्रेणी में इसे रखा जाता है। किसी ने कोई कहानी लिखी हुई हो, इस प्रकार की जो भी किताबें होती हैं, इन मुद्दों संबंधित धर्मेतर या लौकिक साहित्य के अंतर्गत विभाजन किया गया है। ब्राह्मण साहित्य की बात देखा जाए, अगर ब्राह्मण धार्मिक साहित्य या सनातन धर्म से जुड़े हुए कुछ साहित्यिक रचनाएं या फिर हिंदू धर्म से संबंधित, तो यहां पे एक बात निकल करके आती है सबसे पहले कि ब्राह्मण धार्मिक साहित्य में जो पहला टॉपिक है वो है पढ़ने के लिए, जहां से प्रश्न बनता है चार वेद अर्थात वेद। वेदों से जुड़ा हुआ अगला मुद्दा है यहां पे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के अलावा यहां पे बिल्कुल क्रम से है ये आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथ के अलावा यहां पे एक आएगा उपनिषद, उपनिषद ग्रंथ। उपनिषद ग्रंथ के बाद
उपनिषद ग्रंथ के बाद, अभी बिल्कुल सब रखे, मैं बताऊंगा। उपनिषद ग्रंथ के बाद अगला टॉपिक आता है इसमें वेदांग एंड सूत्र साहित्य। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है इसमें वेदांग और सूत्र साहित्य। फिर इसके बाद स्मृति ग्रंथ, मनुस्मृति का नाम सुना होगा आपने, परीक्षा में प्रश्न बनता है यहां से। और इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, हमारे महाकाव्य हो जाते हैं। महाकाव्यों की संख्या 2 होती है, रामायण और महाभारत। हमारे हिंदू धर्म में सिर्फ और सिर्फ 2 महाकाव्य ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत। और लास्ट में एक मुद्दा आ जाता है पुराण। आमतौर पे पुराणों की संख्या बताएंगे जरा लिख करके, पुराणों की संख्या कितनी है। ये सारे के सारे जो सोर्सेज है वो हिंदू धर्म संबंधित या ब्राह्मण धर्म संबंधित या सनातन धर्म से संबंधित देखने को मिलते हैं। ब्राह्मण धर्म में आपने देखा वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग और सूत्र साहित्य, फिर स्मृति ग्रंथ, महाकाव्य, पुराण। जैन धर्म की बात किया जाए तो जैन धर्म में कौन कौन से प्रमुख पुस्तकें प्रचलन में हैं, जहां से जैन धर्म से संबंधित कुछ बातें निकल करके आती हैं। बिल्कुल सही है, कई बार लोग 108 बोल देते हैं, इसी वजह से जानबूझ करके पूछ लिया। बिल्कुल सही है। जैन धर्म की बात किया जाए तो यहाँ पे जो सबसे प्रमुख चीज है वो है 14 पुव्व। आमतौर पे लोगों को किसी जानकारी नहीं है, पो के बारे में किसी को भी लोगों को जानकारी नहीं होती है, लेकिन मैं बताऊंगा ये है क्या चीज। इसके अलावा आगम ग्रंथ, आगम ग्रंथ। इसके अलावा यहाँ पे भगवती सूत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, महावीर स्वामी से संबंधित। सूत्र के बाद, आचारांग सूत्र के बाद यहाँ पे एक और मुद्दा आ जाता है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र के अलावा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक आती है जिसके राइटर हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र जैन धर्म के बहुत ही बड़े विद्वान के रूप में जाने जाते हैं, 12वीं सदी के ये विद्वान थे। हेमचंद्र की एक पुस्तक है परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन ये कुछ प्रमुख किताबें रही हैं जिनका संबंध है जैन धर्म से। जैन धर्म से संबंधित ये सारी पुस्तकें हैं, परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा अगर बौद्ध धर्म की बात किया जाए तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकें, बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकों में जो सबसे अहम चीज है वो है त्रिपिटक। जानते होंगे त्रिपिटक। त्रिपिटक, त्रिपिटक, पिटक का मतलब डलिया या टोकरी, त्रि का मतलब 3। कौन कौन से ये डलिया टोकरी हैं? सब्जी खरीदने वाली नहीं, ज्ञान की 3 टोकरियां। कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म, अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक देखने को मिलते हैं। ये सारा कुछ अभी नोट कर रहे हैं हम लोग। इन्हीं इस टॉपिक में इन्हीं से संबंधित जो भी परीक्षा पॉइंट ऑफ सारी महत्वपूर्ण बातें हैं उस पे हम लोग डिस्कस लगातार करते चले जाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूं आपको क्या क्या इस टॉपिक में आपको पढ़ना है, कहां कहां से प्रश्न बनते हैं। त्रिपिटक के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण, बुद्ध वाले जन्म के पहले के जो 500 साढ़े 500 पूर्व जन्म रहे होंगे उनके, तो उन पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाओं की जानकारी कहां से मिलती है, अर्थात बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो काल्पनिक कथाएं हैं, कहानियां हैं, उनका ज्ञान हमें कहां से मिलता है? तो उनका ज्ञान हमें जातक ग्रंथ से मिलता है। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ में पुस्तक देखने को मिलती है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। अब सारे लोगों को शायद जानकारी होगी कि महाजनपद काल में, महाजनपद काल में कुल 16 महाजनपदों के अस्तित्व की जानकारी मिलती है। कितने? 16 महाजनपद, अर्थात 6ठी सदी ईसा पूर्व में कुल 16 महाजनपद उत्तर भारत में विद्यमान थे। इन 16 महाजनपदों की जानकारी का सबसे प्रामाणिक स्रोत क्या है? तो वो है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है जिससे हमें 16 महाजनपदों की प्रामाणिक जानकारी मिलती है। इसके अलावा भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे एक बहुत ही प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है मिलिंद पन्नो। सारी छोटी बड़ी परीक्षाओं में, सारी बड़ी छोटी परीक्षाओं में यह प्रश्न जरूर पूछा गया है, मिलिंद पन्नो क्या है?
मौर्योत्तर काल में एक प्रमुख राजा इंडो ग्रीक राजवंश का यूनानी मूल का एक राजा था जिसका नाम था मिनांडर, भारत में जिसे मिलिंद के नाम से जाना जाता है। यूनानी मूल का राजा मिनांडर और एक बौद्ध धर्म के बहुत ही विद्वान किस्म के व्यक्ति जिनका नाम था बौद्ध भिक्षु नागसेन, बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी मूल के राजा मिनांडर अर्थात मिलिंद के बीच दार्शनिक वार्तालापों का संग्रह कौन सी पुस्तक में मिलता है? तो उसका उत्तर है मिलिंद पन्नो। बहुत ही प्रामाणिक किताब है, परीक्षा पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण। मिलिंद पन्नो के बाद अगला जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक आएगी वो आएगी आर्य मंजूश्री मूल कल्प। आर्य मंजूश्री मूल कल्प बौद्ध धर्म के एक बहुत ही प्रमुख विद्वान है अश्वघोष। अश्वघोष ने कुछ पुस्तकें लिखी जिनमें एक सबसे प्रमुख पुस्तक है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित के अलावा यहाँ पे इन्होंने सारिपुत्र प्रकरण नाम से एक पुस्तक लिखी, सारिपुत्र प्रकरण, सारिपुत्र प्रकरण। सारिपुत्र प्रकरण के अलावा भी इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मोगलायन। मोगलायन अश्वघोष की पुस्तकों में बुद्ध चरित लिखा, मोगलायन लिखा, सारिपुत्र प्रकरण लिखा। ये तीन प्रमुख पुस्तकें हैं अश्वघोष की। आमतौर पे छोटी परीक्षाओं में सिर्फ बुद्ध चरित पूछा जाता है, लेकिन बड़ी परीक्षाओं में मोगलायन और सारिपुत्र प्रकरण भी पूछा हुआ है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में इसके अलावा भी कुछ अन्य पुस्तकें भी देखने को मिलती हैं, जैसे एक दिव्यावदान, इसके अलावा महावस्तु, ललित विस्तर। ये सारी पुस्तकें बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं। रिपीट करते हैं, सारी बातों को रिपीट करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ध्यान देंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत हमारा सिलेबस में ये प्रथम टॉपिक है, प्राचीन भारत के इतिहास का। स्रोत कभी भी दो प्रकार के होते हैं, एक साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांट करके समझा जाता है, एक देशी साहित्यिक स्रोत और दूसरा विदेशी साहित्यिक स्रोत। देशी साहित्यिक स्रोत में दो प्रकार का विभाजन पुनः देखने को मिलता है, एक धार्मिक और दूसरा धर्म इतर या लौकिक। धार्मिक साहित्य अर्थात ऐसी पुस्तकें जिनका संबंध सीधे सीधे धर्म से है। धर्मेतर का मतलब ऐसे साहित्य या ऐसी पुस्तकें जिनका धर्म से संबंध नहीं है, अलग मुद्दों से संबंधित है। धार्मिक साहित्य की अगर बात किया जाए तो प्राचीन भारत में कुल तीन धर्म प्रचलन में थे, एक ब्राह्मण धर्म, दूसरा जैन धर्म, तीसरा बौद्ध धर्म। ब्राह्मण धर्म से संबंधित कुछ पुस्तकों की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले नाम आता है इसमें वेद का, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, फिर वेदांग तथा सूत्र साहित्य, फिर स्मृति ग्रंथ, फिर महाकाव्य और पुराण। ये 6-7 प्रमुख ग्रंथ देखने को मिलते हैं ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म या सनातन धर्म से संबंधित। जैन ग्रंथों की अगर बात किया जाए तो एक नाम आएगा पहले 14 पूर्व। ये क्या होता है बताऊंगा जब पढ़ेंगे 1-2 दिन बाद। आगम ग्रंथ, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र, इसके अलावा कल्प सूत्र, हेमचंद्र बहुत ही प्रमुख विद्वान, उनकी पुस्तक परिशिष्ट पर्वन। बौद्ध ग्रंथों की अगर बात किया जाए तो बौद्ध ग्रंथों में सबसे पहले नाम आता है त्रिपिटक का। त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। दूसरी पुस्तक प्रमुख रूप से जातक ग्रंथ, तीसरे नंबर पे अंगुत्तर निकाय, चौथे नंबर पे मिलिंद पन्नो। इसके अलावा आर्य मंजूश्री, मूल कल्प, दीपवंश और महावंश, अश्वघोष की पुस्तकें बुद्धचरित, मोगलायन, सारिपुत्र प्रकरण। इसके अलावा दिव्यावदान, महावस्तु और ललित विस्तर। ये हमारे हो गए धार्मिक साहित्यिक स्रोत। अगर धर्मेतर या लौकिक साहित्य की बात करें, धर्मेतर या लौकिक साहित्य की बात करें तो ध्यान से देखेंगे कि यहां पे पूरे के पूरे प्राचीन भारत से संबंधित जो 25-30 सबसे प्रमुख पुस्तकें हैं, उनके राइटर कौन हैं, उन पे हम लोग बात करेंगे जब ये धार्मिक साहित्य देख लेंगे। उसके बाद 25-30 पुस्तकों के नाम लिखाऊंगा और उनके राइटर कौन है, प्रश्न बनता है यहां से भी।
आमतौर पे देखा जाए तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा ये हमें पता नहीं होता है, लेकिन ये हमें पता जरूर होता है कि इन टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। तो धर्मेतर या लौकिक साहित्य के अंतर्गत हम 25-30 पुस्तकों का अध्ययन नहीं करेंगे, उनके राइटर के विषय में जरूर जानकारी रखेंगे। अब बात करेंगे ये साहित्यिक शोध के अंतर्गत जो दूसरा यहां पे एक टॉपिक था विदेशी साहित्यिक शोध। अब उस पर हम लोग बात करेंगे विदेशी साहित्यिक शोध। विदेशी साहित्यिक शोध में विदेशी साहित्यिक शोध कहने का मतलब यह है कि ऐसी पुस्तकें जिनसे भारत के विषय में जानकारी मिलती है लेकिन भारतीयों के द्वारा नहीं लिखी गई, किन्हीं विदेशियों के द्वारा लिखी गई। प्राचीन भारत में भारत के संदर्भ में कुछ बात कहने वाले या लिखने वाले लोगों की अगर एक तुलना किया जाए तो भारत में सबसे पहले, भारतीय संदर्भ में सबसे पहले जो लिखने वाले लोग थे, सुनेंगे, भारत के संदर्भ में जो लिखने वाले पहले लोग थे वो थे यूनानी लोग। यूनानियों के बाद भारत का नाता होता है चीनियों से, और तीसरे नंबर पे अरबी फारसी लोगों के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध बनते हैं। तो विदेशी साहित्यिक शोध को 3 भागों में बांट करके समझा जाता है। सबसे पहले यूनानी, दूसरे नंबर पे चीनी, और तीसरे नंबर पे अरबी फारसी। यूनानियों की अगर बात किया जाए तो सबसे पहला नाम जो आता है वो नाम आता है किसका? आप सारे लोगों को जानकारी होगी इनके नाम की, हेरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री के तौर पे जाने जाते हैं। इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है, शायद आपको पता होगा। जब आएगा तो थोड़ा सा और भी 1-2 लाइन इनके विषय में जान लेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कौन कौन सी चीजों पे हमें अध्ययन करना है। हेरोडोटस के बाद एक नाम आता है टेसियस का। टेसियस के साथ साथ ये जो हेरोडोटस साहब है ये किस समय काल के लोग रहे हैं? तो ये लोग रहे हैं 5वीं 6वीं सदी ईसा पूर्व के। हेरोडोटस टेसियस के बाद अगला जो नाम आता है वो नाम आता है नियार्कस। नाम सुनेंगे, नियार्कस प्लस अनेसीक्रिटीज, बहुत ही प्रमुख प्रश्न है ये, प्लस अरिस्टोबुलस। ये 3 विद्वान रहे हैं, यूनानी लोग हैं, और ये 3 के 3 किसके साथ आए हुए थे? तो ये 3 के 3 सिकंदर के साथ भारत अभियान में आए हुए थे। अब एक प्रश्न बन जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एक सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? ये 3 नाम रहेगा, चौथा नाम जो भी रहेगा वो गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से सिकंदर के साथ कौन भारत नहीं आया था? 3 नाम रहेंगे, चौथा जो भी रहेगा वो गलत हो जाएगा। अब इसके बाद सिकंदर के बाद अगर इतिहास की बात किया जाए, अभी हम लोग बात कर रहे हैं यूनानी की, चीनी और इसको अभी हटाते हैं, इस पर बाद में बात करेंगे। सिकंदर के बाद भारत में मौर्य काल की शुरुआत होती है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात देखते हैं। यहां पे पहला नाम आएगा मौर्य काल में मेगस्थनीज का। मेगस्थनीज किसके समय काल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। मेगस्थनीज के बाद एक नाम आता है डाइमेकस का। डाइमेकस किसके समय आया था? तो जो बेटा था उसका नाम था बिंदुसार के समय काल में आया था। एक नाम आता है डायनोसियस का। डायनोसियस किसके समय काल में आया था? कुछ किताबों में बिंदुसार लिखा हुआ है, कुछ में अशोक लिखा है, हम अशोक ही मानकर चलेंगे। और ये 3 के 3 राजा किस समय काल से संबंधित हैं? मौर्य काल से संबंधित हैं। मौर्य काल। अब एक प्रश्न फिर बन जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एक मौर्य काल में नहीं आया था? तो आपको ये पता है कि 3 ये आए हुए थे। अब चौथा जो भी ऑप्शन रहेगा वो गलत हो जाएगा, वो मौर्य काल में नहीं है। बात में समझ में आ रही है? किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो भी आपको बताते जा रहे हैं। इसके बाद मौर्य काल के बाद अगला नाम आता है इतिहास में मौर्योत्तर काल का। तो मौर्योत्तर काल के संदर्भ में देखते हैं कौन कौन से लोग आते हैं। एक नाम आएगा प्लिनी का, एक नाम आएगा
प्लिनी, स्ट्रैबो, एक नाम आएगा एरियन, एक नाम आएगा जस्टिन, एक नाम आएगा प्लूटार्क, एक नाम आएगा डायोडोरस, एक नाम आएगा एक अज्ञात यूनानी नाविक। ये नाम नहीं है, ये नाविक था, व्यक्ति यूनान का था ये पता है, लेकिन इसका नाम क्या था ये नहीं पता। एक बहुत ही प्रमुख किताब लिखी थी, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। अभी उस पर बात नहीं कर रहे, जब ये 2 दिन बाद आएगा पढ़ने के लिए तब उस पर बात करेंगे। और ये सारे के सारे लोग किस समय काल के लोग रहे हैं, तो ये मौर्योत्तर काल के विषय में अपने कुछ विवरण प्रस्तुत करते हैं। मौर्योत्तर काल के बाद भारत में गुप्त काल की शुरुआत होती है, और किन्हीं कारणों से मौर्योत्तर काल के बाद भारत में गुप्त काल की शुरुआत होती है, और किन्हीं कारणों से मौर्योत्तर काल में ही भारत का यूनान के साथ या यूनानी मूल के ही रोमन साम्राज्य के साथ संबंध में खटास आ जाती है, और इस संबंध का स्थान चीन ले लेता है या फिर दक्षिण पूर्व एशियाई देश ले लेते हैं। तो यूनानियों के बाद भारत का जो प्रगाढ़ संबंध होता है, आने जाने का जो क्रम देखने को मिलता है वो चीनी रूप में देखने को मिलता है। तो दूसरा यहां पे यूनानियों के बाद दूसरा नाम आ जाता है चीनी विदेशी साहित्यिक स्रोत। और चीनियों की अगर बात किया जाए, चीनी साहित्यिक स्रोत, चीनियों की अगर बात किया जाए तो सबसे पहला नाम आता है यहां पे फाहियान का। नाम सुना होगा, फाहियान की पुस्तक फो को की, फाहियान की पुस्तक थी फो को की। अभी उस पर बात नहीं कर रहे हैं। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो गुप्त काल में एक बहुत ही प्रमुख राजा था, उसके समय काल में आया हुआ था। बहुत सारी बातें इन्होंने की हैं, जब पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे। फाहियान के बाद एक नाम आएगा सुंगयून का। सुंगयून, ये भी गुप्त काल में ही भारत में आए हुए थे, चीनी थे, भारत में आए हुए थे, कुछ समय तक भारत में रहा। कहां पे रहे ये भी प्रमुख प्रश्न बनता है। फाहियान सुंगयून के बाद एक नाम आएगा वेनसोंग, सिंगसोंग वेनसोंग। वेनसोंग अर्थात इसे ही कहा जाता है युआन च्वांग। इनकी पुस्तक का नाम सी यू की। भारत में आते हैं, लगभग 16 वर्ष तक भारत में रहे। 16 वर्ष में कहां कितने वर्ष रहे, क्या क्या कुछ देखा, क्या क्या कुछ बोला, जब पढ़ेंगे 2-3 दिनों बाद तब ये सारी बातें निकल करके आएंगी। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है इत्सिंग का। इत्सिंग के अलावा नाम आएगा मातुआलिन का, चाओ जुकुआ का। ये सारे नाम आएंगे चीनी विवरण के अंतर्गत, जिनके विषय में हमें पढ़ाई करनी है या परीक्षा में प्रश्न बनता है। चीनियों के बाद अगर तीसरे नंबर पे हम लोग बात करें तो अरबी फारसी का नाम आता है। अरबी फारसी विवरण। और अरबी फारसी में मुख्य रूप से 3 नाम देखने को मिलते हैं। एक नाम आएगा सुलेमान का, एक नाम आएगा, इन लोगों को ऊपर की जो 2 लिखा है सुलेमान और अल-मसूदी, इनको लेकर के परीक्षाओं में प्रश्न नहीं बनते हैं, छोटी परीक्षाओं में खासतौर से। अल-बरूनी को लेकर के प्रश्न बनता है। अल-बरूनी की एक प्रमुख पुस्तक नाम आप सारे लोग जानते होंगे, किताबुल हिंद, जिसे तहकीकात ए हिंद भी कहा जाता है। एक दूसरी पुस्तक भी थी इनकी, कानून ए मसूदी। 11वीं सदी में 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ भारत ये आए हुए थे। इनकी जो पुस्तक है तहकीकात ए हिंद, उसे 11वीं सदी के भारत का दर्पण के तौर पे जाना जाता है। भारत में आए, ज्योतिष का ज्ञान, तो एक प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इनको लेकर के। कहां इनकी पैदाइश हुई थी, भारत में किसके साथ आए, इनकी पुस्तक का नाम क्या था, प्रथम मुस्लिम कौन था जिसे भारतविद के तौर पे जाना जाता है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। इनकी जो पुस्तक है तहकीकात ए हिंद या किताबुल हिंद, उसे एक अन्य नाम भी दिया गया है, मिन मकाला, शायद आप लोगों को पता ना हो, मिन मकाला। ऐसे बहुत सारे प्रश्न अल-बरूनी को लेकर के बनते हैं।
तो ये पूरा का पूरा एक सिनारियो रखने का प्रयास किया आपके सामने प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के शोध के अंतर्गत किन किन टॉपिक पे हमें बात करना है या पढ़ाई करनी है। एक बार दोबारा से फटाक से सारी चीजों को बस सुनते चले जाएं, देखते चले जाएं। दोबारा से एक रिवीजन करेंगे। शोध को दो भागों में बांट करके, पहला साहित्यिक शोध, दूसरा पुरातात्विक शोध। साहित्यिक शोध को देशी और विदेशी दो भागों में बांटा गया है। देशी साहित्यिक शोध को दो भागों में पुनः बांटा गया है, धार्मिक और लौकिक साहित्य में। धार्मिक साहित्यिक शोध की अगर बात किया जाए तो धार्मिक साहित्यिक शोध में पहला नाम आता है ब्राह्मण धर्म से संबंधित पुस्तकें, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग और सूत्र साहित्य, स्मृति ग्रंथ, महाकाव्य और पुराण, ये ब्राह्मण धार्मिक साहित्य के तौर पे जाने जाते हैं। अगर जैन पुस्तकों की बात किया जाए तो 14 पूर्व हो गया, आगम ग्रंथ हो गया, भगवती सूत्र हो गया, आचारांग सूत्र हो गया, इसके अलावा कल्प सूत्र हो गया, हेमचंद्र की पुस्तक परिशिष्ट पर्वन, ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हो गई जैन धर्म से संबंधित। बौद्ध ग्रंथों की अगर बात किया जाए तो त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, फिर जातक ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय, मिलिंद पन्नों के बाद आर्य मंजूषी, मूल कल्प, दिव्य, दीपवंश, महावंश, अश्वघोष की पुस्तकें जिनमें बुद्धचरित, मोगलायन, सारिपुत्र प्रकरण बताया आपको। इसके अलावा दिव्यावदान, महावस्तु, ललित विस्तार, ये सारी बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकें हो गई। ये धार्मिक साहित्यिक शोध के बाद अगला मुद्दा होता है गैर धार्मिक या धर्मेतर या लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत कुल हम प्राचीन काल के इतिहास से संबंधित 25-30 पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, जिसमें एक तरफ पुस्तकें रहेंगी, उनके राइटर कौन से रहे हैं, अगर कुछ खास किसी पुस्तक में देखने को मिलता है 1-2 लाइन में उसको भी नोट करेंगे। तो ये बात हो गई धार्मिक और धर्मेतर या लौकिक साहित्य से संबंधित। इसके अलावा हम यहां पे बात करेंगे विदेशी साहित्यिक शोध की। तो विदेशियों में सबसे पहले नाम आता है यूनानियों का, जिन्होंने भारत के संदर्भ में कोई बातें लिखी पढ़ी या बोली हैं, जिनमें पहला नाम हेरोडोटस का, टेसियस का। हेरोडोटस और टेसियस किस समय काल की उपज रहे हैं तो 5वीं-6वीं सदी ईसा पूर्व के रहे हैं। इसके बाद नियार्कस, अनेसिक्रिटीज, अरिस्टोबुलस, ये तीनों के तीनों किसके साथ भारत आते हैं तो ये तीनों के तीनों सिकंदर के साथ भारत आए हुए थे। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भारत आया था, डाइमेकस बिंदुसार के समय आया था, डायनोसियस अशोक के समय आया था, और ये तीनों के तीनों राजा किस समय काल के हैं, मौर्य काल के हैं। इसके बाद आपको बताया उत्तर काल में प्लिनी, स्ट्रेबो, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, डायोडोरस, एक अज्ञात यूनानी नाविक, ये सारे जो भी कुछ बातें कही या लिखी हैं उनसे किस समय काल की जानकारी मिलती है, मौर्योत्तर काल की जानकारी मिलती है। इसके बाद आपको बताया चीनी साहित्यिक शोध में पहला नाम आता है, प्रथम चीनी यात्री कौन था तो प्रथम चीनी यात्री फाहियान हो गया। फाहियान के बाद सुंगयून, फिर वेनसांग जिसे युआन चुआंग भी कहा जाता है, इत्सिंग आदि बहुत सारे लोग हैं चीनी शोध के अंतर्गत। चीनियों के बाद भारत का संबंध होता है अरबियों से, फारसियों से, और अरबी फारसी विवरण में 3 नाम बहुत ही प्रमुखता से दिए जाते हैं, सुलेमान, अल मसूदी और अल बरूनी। और इन 3 में भी जो सबसे अहम चीज है वो है अल बरूनी को लेकर के, इसके संदर्भ में भी हम बात देखेंगे। तो साहित्यिक शोध की बात पूरी कंप्लीट करते हैं। एक देशी साहित्यिक शोध, वो क्या क्या पढ़ना है वो बताया, विदेशी साहित्यिक शोध में क्या क्या पढ़ना है वो बताया, और पुरातात्विक शोध की अगर बात किया जाए तो लास्ट में पुरातात्विक शोध में सीधे 3 बिंदु देखने को मिलते हैं जहां से प्रश्न बनता है पुरातात्विक शोध में बेसिकली अभिलेख, मुद्रा और भवन स्मारक, अभिलेख, मुद्रा और भवन स्मारक, ये 3 मुद्दे देखने को मिलते हैं जहां से पुरातात्विक टाइप की जानकारी हमें मिलती है। तो ये पूरा का पूरा सिनारियो रखा पहले टॉपिक का। कल से हम लोग पहले टॉपिक से अर्थात ब्राह्मण धार्मिक साहित्य, अर्थात वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद आदि क्या हैं, बिल्कुल क्रम से इन सारी बातों को पढ़ना शुरू